राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ऑनलाइन क्लास की कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के अंतर्गत रामचंद्र का जो आचार्य केशवदास द्वारा विरचित है, इससे रावण अंगद संवाद की व्याख्या के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। लंकनायक को विभीषण देवदूषण को दहे, मोहि जीवन होई क्यों जगतो ही जीवित को कहे। मोहि को जग मारी है, दुर्बुद्धि तेरी जानिए। कौन बात पठयो कहि वीर बेग बखानिए। इस अवतरण में आचार्य केशवदास रामचंद्रिका के 16वें प्रकाश से रावण अंगद संवाद के अंतर्गत रावण और अंगद के मध्य जो वार्तालाप हुआ है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब अंगद रावण के दरबार में श्री राम का संदेश लेकर गए, उन्होंने वहाँ दरबार की स्थिति को देखा। जब रावण ने अंगद से उनका परिचय पूछा तो उन्होंने पूछा कि आप किसके दूत हो, कहाँ से आए हो। तो अंगद ने बताया कि मैं लंकनायक का दूत हूँ। उसी स्थिति को जब आरंभिक परिचय में अंगद ने अपने आप को लंका नायक का दूत बताया, तो इस बात पर रावण ने प्रश्न किया कि लंकनायक को, कि वह लंका का नायक कौन है, अर्थात लंका का वो राजा कौन है। अंगद जी उत्तर देते हुए कहते हैं विभीषण देवदूषण को दहे। अंगद उत्तर देते हुए कहते हैं कि विभीषण लंका का नायक है, जो तुम्हें जलाता अर्थात ईर्षा द्वेष से संतप्त करता रहता है। देवदूषण, देवदूषण का अर्थ है देवताओं से द्वेष रखने वाला, अर्थात रावण। तो अंगद कहते हैं कि वो लंका का राजा विभीषण है, जो कि तुम्हें जलाता रहता है। यहाँ जानबूझकर विभीषण को अंगद लंका का नायक अर्थात लंका का राजा बताते हैं। उनका मानना है कि अब रावण का अस्तित्व तो नष्ट होने को है और उसके बाद लंका के जो नायक होंगे, राजा होंगे, वह विभीषण होंगे और उन्हीं विभीषण का मैं दूत हूँ। जब रावण आगे कहता है कि मोहि जीवन होई क्यों, भाई मेरे जीते जी लंका का राजा विभीषण कैसे हो गया? लंका का राजा तो मैं हूं, आप विभीषण को राजा कैसे कह रहे हो, लंका का नायक कैसे कह रहे हो? अंगद उत्तर देते हैं और कहते हैं जगतो ही जीवित को कहे। इस संसार में तुम्हें जीवित मानता ही कौन है? रावण से कहते हैं कि इस संसार में तुमको जीवित कोई मानता ही नहीं है। यानी अंगद अपने कथन से यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे द्वारा जो पर स्त्री हरण का जो कृत्य किया गया है, उसके बावजूद भी तुम स्वयं को दोषी नहीं मान रहे हो। तुम महापापी हो और ऐसा पाप जो कोई व्यक्ति करता है वो मरे हुए के समान ही माना जाता है संसार में। इस बात को अंगद कह रहे हैं कि संसार में तो तुझे मरा हुआ ही माना है, तुझे जीवित कौन मानता है। फिर रावण प्रश्न करता है कि मोहि को जग मारी है, इस संसार में मुझे कौन मार सकता है?
मैं तो बहुत बड़ा बलवान हूँ, बहुत सारी शक्तियों का स्वामी हूँ, मुझे संसार में कौन मार सकता है। अंगद जी बड़ी चतुराई से उत्तर देते हैं रावण का और कहते हैं, दुर्बुद्धि तेरी जानिए, तुझे मारने वाला और कोई नहीं है, तेरी मूर्खता है जो तुझे मारेगी। तेरी जो मृत्यु का कारण है वो तेरी मूर्खता ही होगी, क्योंकि तेरे द्वारा जो कृत्य किया गया है और उसमें तेरे मन में कोई पछतावा नहीं है और तू प्रभु राम की शरण नहीं लेना चाहता है, तो तुझसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है और यही मूर्खता तेरा सर्वनाश कर देगी, अंगद कहते हैं। आगे रावण फिर पूछता है, कहता है, कौन बात पठयो कहे वीर बेग बखानिए। रावण आवेश में आते हुए कहता है कि हे वीर, आप शीघ्र बताओ कि तुम्हारे स्वामी ने किस बात के लिए अथवा कौन सा संदेश देने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है, यानी तुम क्यों आए हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है, क्या संदेश लेके आए हो और तुम्हारे स्वामी ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है। यहाँ केशव जी ने प्रश्नोत्तर शैली में बड़ा ही सुंदर संवाद प्रस्तुत किया है। अगला पद हम देखेंगे, वो एक सवैया है। श्री रघुनाथ को बानर केवल आयो हो एक, न कासु हयोजू। सागर को मद झारे चिकारे त्रकूट की देह बिहार छयोजू। सीय निहारे संहारे के राक्षस, शोक अशोक बनी ही दयोजू। अच्छ कुमार ही मारिके लंक ही जारिके, नी कहीं जात भयोजू। इस अवतरण में अंगद रावण संवाद के अंतर्गत अंगद रावण की दुर्बलता, उसकी मूर्खता तथा श्री राम की महत्ता का परिचय देते हैं और श्री राम की महिमा का बखान करते हैं कि श्री राम की कृपा जिस पर हो जाती है वो बड़े बड़े काम कर सकता है। उसी की को आगे बढ़ाते हुए अंगद कह रहे हैं, आचार्य के शब्दास यहाँ वर्णन करते हुए बताते हैं कि वीर अंगद ने रावण से क्या कहा। रावण से उन्होंने कहा कि श्री रघुनाथ को बानर केवल आयो हो एक, न काउसु हयोजू। श्री रघुनाथ अर्थात श्री राम जी का केवल एक बानर यहाँ आया था जो किसी के द्वारा नहीं मारा गया या उसकी हत्या करने में कोई भी सफल नहीं हुआ। वही बानर सागर को मद झार, मद यानी घमंड, वही बानर सागर के घमंड को दूर करके, यानी उसने इतने बड़े सागर को, समुद्र को पार कर लिया था। चिकार त्रकूटक देह बिडार गयोजू, जो जिसने गरज गरज करके चित्रकूट पर्वत के स्वरूप अर्थात उसके शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर गया। वो एक बानर आकर सागर के घमंड को नष्ट कर गया और त्रकूट पर्वत की स्वरूप को भी नष्ट भ्रष्ट कर गया। त्रकूट पर्वत ऐसा माना जाता है कि जो लंका है वो त्रकूट पर्वत पर बसी हुई है। उसी आशय की ओर यहाँ के शब्दास कहते हैं कि त्रिकूट पर्वत की जो देह को अर्थात लंका के स्वरूप को जो बंदर आए थे हनुमान, वो नष्ट भ्रष्ट कर गए थे। अंगद जी आगे कहते हैं, सीय निहारे संहारे के राक्षस, शोक अशोक बनी ही दयोजू। सीय निहारे के, वो अकेला बानर अर्थात अकेले हनुमान जी सीता जी की खोज करके राक्षसों का संहार करके अशोक वन को उजाड़ कर चले गए। अच्छा कुमार ही मारी के लंक ही जारी के, नी के जाते भयोजू। और वही अकेला बानर रावण तेरे पुत्र अक्षय कुमार को मार करके
लंका को जलाकर सकुशल वापस चला गया। अर्थात लंका का इतना अहित करने पर भी उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसमें भाव ये व्यक्त हुआ है कि श्री राम जी की सेना का जो एक बंदर है वो पूरी लंका को नष्ट भ्रष्ट करके चला गया, सारे राक्षस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। तब श्री राम की सेना में तो ऐसे बहुत सारे बंदर हैं जो रावण का सर्वनाश कर सकते हैं। इस तरह श्री राम जी की शक्ति अपरिमित है, अतः रावण को उनकी शरण में जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। यहाँ सवैया छंद का प्रयोग किया है। आपको पता है केशवदास जी ने प्रयोग ब्रज बड़ी ही सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।